जी, मैं हूं नदीम सिद्दीकी मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ। इस वक्त मौजूद हूं मैं कच्ची मेमन ग्राउंड में, जो कि धोरा जी के इलाके में है। और यहाँ पर देख सकते हैं ऑपरेटर जमात की जानिब से यहाँ पर 4 टीमों ने हिस्सा लिया। इन नौजवानों ने ख़ास तौर पे जिस तरह से हिस्सा लिया, उनमें कौन कौन लोग मौजूद थे और उनके मेहमान खुसूसी यहाँ मौजूद थे। आइए मज़ीद लोगों से बात करेंगे। आइए। प्लेटा मेमन जमात ने फ़र्स्ट टाइम ये प्रोग्राम अरेंज किया है जिसमें 4 टीमें खेल रही हैं और तमाम नौजवानों के अंदर जोश व खरोश है और बहुत ही उनकी वजह से हमारी कम्युनिटी में मेल मिलाप बढ़ रहा है। ख़ास करके यंगस्टर जो है ना, वो एक दूसरे को पहचानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हमारी स्पोर्ट्स कमेटी के जो टीम है, उन लोगों ने काफ़ी मेहनत करके, बहुत ही जद्दोजहद करके इस प्रोग्राम को कामयाब किया है। हमारे सब मेंबरों ने भी बहुत सपोर्ट किया है इस मामले में। तो ये इंशाअल्लाह इस तरह का प्रोग्राम हम हर साल करते रहेंगे इंशाअल्लाह। सबको पता है कि मेमन कम्युनिटी हर फलाई काम में बहुत आगे है और हर दुनिया में उनके फलाई काम आज भी लोगों को नज़रों में है। और यहाँ पर भी हम सब मिलकर, और ख़ास करके वर्ल्ड मेमन डे पर भी और रमज़ान महीना शुरू हो रहा है, तो काफ़ी चीज़ें लोगों के अंदर राशन है, उस चीज़ें के बहुत इसके ऊपर भी डेवलप कर रहे हैं और प्रोग्राम कर रहे हैं। कोरोना की वजह से जो लोगों को तकलीफ़ हुई लॉकडाउन के अंदर, उन्होंने हमारे मेमन कम्युनिटी ने बहुत इसके अंदर लोगों को सपोर्ट किया और दुनिया के अंदर से भी हमारे जो डोनर्स हैं उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया इसके अंदर। तो इसके अंदर काफ़ी काम हो रहा है कासामिया रॉयल के नाम से। और अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिरी बात है कि मैं तो एज ए जो जमात के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के हिसाब से सब टीमों को सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरी अपनी टीम जो है वो है कासामिया रॉयल। एक्चुअली हमारे कई तरह के टूर्नामेंट होते हैं। एक तो होते हैं जो हमारे इंटर फेडरेशन के थ्रू होते हैं। कुछ टूर्नामेंट लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं जो सारी मेमन कम्युनिटी के बच्चे खेलते हैं। कुछ जमातें जो हैं वो इस तरह के ऑर्गेनाइज़ करते हैं कि खाली अपनी टीमें बनाते हैं। और आज के यंग को, यूथ को जो हमारे यहाँ क्रेज़ है क्रिकेट का इस वक्त, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो है क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि बच्चे जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट भी हों। अभी इनकी 4 टीमें बनी हैं, लगभग 50-55 लड़के यूथ के आपस में मिलते हैं, इनके ताल्लुकात भी हो जाते हैं, मैच है, फिर फैमिलियाँ भी आपने देखा होगा कुछ आती हैं। तो अच्छा है, एक एंटरटेन का ज़रिया है और हमारी यूथ भी इसमें एंगेज हो जाती है और हमारे लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं, जमातों के बच्चे भी खुश होते हैं। मसला ये है कि एक ज़माने में हमारा हॉकी का बहुत बड़ा इमेज था, वो आहिस्ते आहिस्ते कम हो गया है। इस वक्त क्रिकेट जो है ना, हमारे बच्चों में बहुत क्रेज़ मतलब एक बनी हुई है। आप देखें रमज़ानों में सारी रात लोग खेल रहे होते हैं, छुट्टियाँ सब जगह पे। अब एक क्रेज़ जो बना हुआ है लाजमी है, उसको तो पहले करना है। मेरे ख्याल से तो ये जो माशाल्लाह मैचेस वगैरह हो रही है, सब ऑर्गेनाइजेशन को करने चाहिए। जितनी भी जमातें हैं वो अच्छी बात है जो अपने ऑर्गेनाइजेशन को सामने ला रही हैं, यूथ को सामने ला रही है, वो अपने ये मैचेस वगैरह हो रही है, होने चाहिए। इनामात तो माशाल्लाह रखती रहती है और इससे ये जितने जो खेलते हैं ना, उसको एक खुशी होती है कि यार हमने अपनी कम्युनिटी के लिए मैच खेला है और हमें ये रिकग्नाइज हुआ हमें। सर क्रिकेट हमारा ऐसा एक है जो पूरे वर्ल्ड में जो है ज़्यादातर क्रिकेट ही मशहूर है, तो लोग ज़्यादातर क्रिकेट ज़्यादा पसंद करते हैं। इवन बच्चे तो बच्चे, नौजवान भी और बूढ़े भी। इस तरह यूथ का एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया और मैं आपके चैनल के तवज्जो से कहूँगा कि इसी तरीके के मुख्तलिफ जमातों को भी ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए। क्रिकेट के साथ साथ मुख्तलिफ दूसरे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए, ताकि जो यूथ हमारी नौजवान नस्ल है जो मुख्तलिफ और यानी दूसरी एक्टिविटीज़ में मुंसलिक हो जाती हैं, तो ये एक हेल्दी एक्टिविटीज़ है, जिसकी वजह से हम अपनी यूथ को एक पॉजिटिव पाथ पे लेके आ सकते हैं। मेरी मैनेजिंग प्लेटा मेमन एसोसिएशन की मैनेजिंग कमेटी का कॉन्फिडेंस है कि जिन्होंने मुझे ये प्रोजेक्ट सौंपा और इसको लीड करने का कहा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसमें इनिशियली पहले ट्रायल करवाए थे और ट्रायल के अंदर से हमने 4 टीमें सेलेक्ट की और 4 टीमों को जो है ना हमने स्पॉन्सर्ड करवाया। इनके दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन बहुत सख्त मुकाबला होता रहा। 6 लीग के मैचेस हुए। इंशाल्लाह आप देख रहे हैं लोगों की गेमा गेमी। एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो हम देखने आ रहे हैं कि आज ये पूरी उपलेटा बरादरी जमा है। ख़वातीन देखें, फैमिली देखें, ख़वातीन बैठी हैं, फैमिली बच्चे इंजॉय कर रहे हैं और बेशुमार पूरे उपलेटियन से देखता है ऐसा लग रहा है कि एक फैमिली का माहौल है। अच्छी एक्टिविटी है और हेल्थी है। इसका रीज़न हम अपनी नस्ल को अगर इसी तरह स्पोर्ट्स में और आगे लेके आएंगे तो कम्युनिटी बेस पे भी और मुल्की बेस पे भी हमारे लिए फ़ायदा ये, बींगा मेमन भी, बींगा पाकिस्तानी भी। सर आप हॉकी का भी जितने भी प्लेयर देख लो, हर चीज़ का एक स्कोप होता है ना। हाँ, आप हॉकी का देख लो, हॉकी में आप कोई भी फैसिलिटीज़ भी नहीं है ना। हॉकी के प्लेयर को आप जानते हैं,
आप किसी को जानते हैं, नहीं जानते होंगे हम। तो सबसे मेन इशू यही है, मुझे लगता है मीडिया ने भी अक्सर इसमें दिया है हॉकी के हवाले से, पर शायद या तो इंटरनेशनल लेवल पे भी इतनी इसकी पजीराई नहीं है और क्रिकेट की इससे ज़्यादा पजीराई है, तो इसलिए लोग उसको ज़्यादा फोकस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए, गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। क्रिकेट के अलावा बास्केटबॉल और फुटबॉल सारी गेम्स होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल हमें बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत हम इंजॉय कर रहे हैं, और बिल्कुल ऐसे इवेंट्स होने चाहिए हम फैमिलीज़ के लिए। और मतलब कि ये है कि ये बहुत अच्छा सेटअप किया हुआ है इन लोगों ने, और ये बहुत मज़ा आ रहा है, हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। शायद एक चीज़ में जिसका माइंड मेकअप हुआ हुआ है हम लोगों का, तो बस उस पर ट्रैक पे चल रहे हैं, इस पर इतना कोई ऐसा कोई कॉन्शियसली नहीं कर रहे होते लोग। ये है कि जो खेल रहे हैं तो बच्चों का उसी में माइंड जाता है, ज़्यादातर न्यू जनरेशन भी फिर उसी को फॉलो कर रही होती है। बस ये होता है, कोई ऐसा कोई स्पेशल इसकी वजह नहीं है। को बहुत अच्छा लग रहा है, खेलना चाहिए और बच्चे को इनकरेज भी करना चाहिए। लेकिन अच्छा इवेंट है और फैमिली इन्वायरमेंट है, हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत मज़ा आ रही है, ऐसा इवेंट्स होने चाहिए, फैमिली बैठती है, मिलती है, घुल मिल करती, मज़ा आती है। नहीं, इन्होंने तो नहीं बैटिंग नहीं की, बॉलिंग बहुत अच्छी करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, इस किस्म के शो होने चाहिए क्योंकि बच्चों के लिए अवेयरनेस है, ये एक अच्छा प्रोग्राम है और इससे हमारी नौजवान नस्ल को काफ़ी इसका फ़ायदा होता है। और अपलेटा जमात ने जो कराया है ये बहुत ही हम मांगे और अच्छा प्रोग्राम। इसके बाद भी मज़ीद हो सकते हैं ना, तो इसके बाद लोगों को जज्बा पैदा होगा कि अब ये और भी बढ़े इस मामलात में, और जमातों को भी होगा इस मामले में। तो ये बहुत ही खुशाइन बात है उपलेटा जमात के लिए, बहुत बड़ी खुशी की खबर है। और इरादा है उपलेटा जमात ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन का सारे इरादे हैं, उधर भी अपने बन रहा है, अपने इसमें IT प्रोग्राम भी हो रहे हैं नौजवान के लिए, तालीम के लिए भी है, खेल के मैदान में भी है, बाकी सब जगह है। नौजवानों को एक तो मेल जोल बढ़ेगा, बरादरी के आपस के ताल्लुकात बढ़ेंगे और खेल कूद की वजह से लोगों के अंदर बहुत अच्छा इम्प्रेशन भी आएगा। आज फैमिलीज़ को भी बुलाया हुआ है कि वो भी आएँ और देखें कि उनके बच्चे कैसे खेल रहे हैं। मसला ये है कि हॉकी की तरफ कोई जाता नहीं है, वरना इसके अलावा बहुत से दूसरे खेल हैं जो इंटरनेशनली जो चलते हैं, बॉक्सिंग है और वॉलीबॉल है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे क्रिकेट की तरफ जाते हैं क्योंकि मोहल्ले गली के अंदर क्रिकेट खेली जाती है, हॉकी नहीं खेली जाती। ये एक कम्युनिटी का एक इवेंट है जिसमें ना एक क्रिकेट का टूर्नामेंट किया गया है, जिसमें हमारी कम्युनिटी के आपस में हम सारे मिल के एक टूर्नामेंट किया हुआ है, जिसका एक इनेकाद हमारी जमात के प्रेसिडेंट किया है। मैं उनका बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया, क्योंकि आजकल के लड़कों को स्पोर्ट्स में लाना बड़ा मुश्किल है, तो वो इंटरनेट और नेट के अलावा किसी चीज़ पे नहीं जाते। तो ये अच्छी एक्टिविटी है और मैं चाहता हूँ कि ये दूसरे भी लोग इसमें आए और मज़ीद स्पोर्ट्स को तरक्की दें और स्पोर्ट्स के जितने प्रोग्राम हैं उनको आगे बढ़ाएं। ये हमारा तो देखिए ये सोसाइटी का एक पूरी सोसाइटी खेल है, जिससे ना हमारे मुल्क के जितने नौजवान हैं वो इस स्पोर्ट्स में आएंगे और वो अच्छा एक मुल्क के लिए भी अच्छा एक इक़दाम है और मुल्क के लिए भी अच्छा एक पैगाम होता है। ये तो पूरी मुल्क की कम्युनिटी हमारे साथ है, पूरी मुल्क की सोसाइटी हमारे साथ है और इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, किसी भी तबके का आदमी आए और इस तरह के प्रोग्राम में हमारे साथ आके खेले। इसमें मज़ीद तो बेहतरी ये है कि लड़के बहुत अच्छे हैं हमारे पास और अच्छा है कि एक इवेंट हो और मैनेजमेंट भी अच्छी होती है, तो इसलिए क्रिकेट भी अच्छी चीज़ है। तो ये सब के लिए एक्टिविटी बहुत अच्छी है, इसमें लड़के आगे निकलते हैं, तो इसमें हमारे काफ़ी मेहमान आगे लड़के निकले भी हैं और ये इवेंट एक जमात बेसिस होना चाहिए, तो इस वजह से ये इवेंट हमने कराया है। तो इंशाल्लाह आप देखें इसमें से बहुत अच्छा इवेंट चल रहा है। अब इंशाल्लाह इसमें और बेहतरी ये करेंगे कि अब बड़ा टूर्नामेंट कराएंगे। अब ये 2 दिन का इवेंट कराया है, तो इंशाल्लाह इसको 4 दिन 5 दिन का इवेंट बनाएंगे और इंशाल्लाह 6 टीमों के हमने सोचा हुआ है कि आगे हम 6 टीमों का टूर्नामेंट कराएंगे। और है ना, इसमें अभी हमने 6 ओवर के मैचेस करवाए, तो हमने सोचा कि अब जो मैचेस होंगे वो 8 ओवर के करेंगे। जी, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर उपलेटा जमात की जानिब से जिस तरह से कच्ची मेमन ग्राउंड में धोराजी के इलाके में जिस तरह से मैच नौजवानों के लिए कराया जा रहा है, उनकी हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर हाजी मसूद पारेख और उसके साथ साथ याकूब पूचीवाला और जो दीगर ज़िम्मेदारान मौजूद थे इनकी जमात के, वो यहाँ मौजूद थे और उनकी ज़ेर निगरानी ये मैच किया जा रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर ट्रॉफ़ी भी रखी गई, शील्डें भी रखी गई हैं, ताकि जो जीतने वाले लोग हैं, जो जीतने वाली टीमें हैं, उनके लिए उनकी हौसला अफजाई के लिए ये ट्रॉफ़ी और चीज़ रखी गई है। जबकि मेरे पीछे बैकग्राउंड भी देख सकते हैं कि मेरे साथी दिखाया कि ये तमाम की जानिब से ये स्पॉन्सर भी किया गया और उसके साथ स्पॉन्सर के साथ साथ जो चैम्पियनशिप
यहाँ पर हो रही है, उस हवाले से यहाँ पर मैं बताऊँ कि ख़ासतौर सबसे अहम बात ये भी रही कि यहाँ पर जीतने वालों के लिए एक मोटरसाइकिल भी रखी गई है कि देखते हैं कि किसके हक़ में आती है और कौन खुशनसीब होता है जो कि ऑपरेटर जमात की जानिब से यहाँ पर ये मोटरसाइकिल जीत कर जाएगा। जी।